नवाज शरीफ क्या वाकई वापस आ रहे हैं? इस बारे में बहुत शोर मचा हुआ है। एक तरफ नून लीगी रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बयान, दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान की हैरानी, फिर कुछ सहाफियों की अपनी इतलात। इस सब ने पाकिस्तानी सियासत को नवाज शरीफ पर मरकूज कर दिया है। हर कोई यही बात कर रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं या नहीं। जब वापसी की बात हो रही है तो फिर डील की बात लाजिम है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या डील हो चुकी या फिर अभी कुछ रुकावटें हैं। यह सारा शोर अयाज सादिक साहब के बयान से पैदा हुआ। अयाज सादिक हाल ही में नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात के बाद वापस लौटे और आते ही अपने बयानों की वजह से मीडिया पर छा गए। वो कहते हैं कि जल्द कुछ बड़ा होने वाला है और जो होगा वो धमाका होगा। अयाज सादिक ने यह भी कहा कि हो सकता है नवाज शरीफ उनके दोबारा लंदन जाने से पहले ही वापस लौट आए। यह भी कहा कि गैर सियासी लोग नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकातें कर रहे हैं, वो जल्द वापस आएंगे। इसी माहौल में वजीर आजम इमरान खान की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ की नाअहली को खत्म करने के रास्ते निकाले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सजा याफ्ता मुजरिमों को छोड़ना है तो जेलों के दरवाजे खोल दें। खान साहब इस बात पर भी हैरान हैं कि 3 दफा वजीर आजम रहने वाला फर्द जो सजा याफ्ता भी है, कैसे चौथी मरतबा वजीर आजम बन सकता है। इस माहौल में जियो के सीनियर एंकर सलीम साफी साहब का एक ट्वीट बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया, जिसमें वो लिखते हैं कि एक जरूरी ऐलान सुनिए। मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक वापसी पर जेल जाएंगे, फिर अदालतों से रिलीफ और साबका सजाओं के खात्मे की अपीलें होंगी। डीजी नैब लाहौर का तबादला इसी सिलसिले की कड़ी है, जबकि नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमईन है। ऐलान खत्म हुआ। डील हो चुकी या डील हो रही है, स्क्रिप्ट फाइनल हो चुका या अभी उस पर काम हो रहा है, इन सब सवालात पर हर तरफ बहसों मुबाहिसा जारी है। नाम कोई नहीं ले रहा। नाम वजीर आजम ने भी नहीं लिया कि कौन नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे का रास्ता निकाल रहा है। अयाज सादिक भी खुलकर नहीं बता रहे कि कौन गैर सियासी लोग नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकातें कर रहे हैं। सलीम साफी ने भी वजाहत नहीं की कि वो स्क्रिप्ट किसका है जिससे नवाज शरीफ मुतमईन है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि फॉर्मूले वाले उनकी मदद लेने आए थे कि किस तरह मुल्क को इस मौजूदा भंवर से निकाला जाए, जिस पर उन्होंने फॉर्मूले वालों को कहा कि पहले इमरान खान को निकालो। यानी हर तरफ डील ही डील की कहानियां चल रही हैं। सच क्या है, कौन सी डील किससे फाइनल होती है, इमरान खान हुकूमत का क्या बनता है, आइंदा कौन आगे आएगा या किसी को गैबी मदद से आगे लाया जाएगा, इसका इंतजार है। सियासी जमातें डील के ही इंतजार में हैं। अगर कोई ये डील चाहता है कि मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करके उसके लिए रास्ता बनाया जाए, तो किसी दूसरे की यह ख्वाहिश है कि उसके लिए मुल्क और सियासत में वापसी का रास्ता हमवार करके आइंदा इलेक्शन को आज़ादाना करवाया जाए, तो वो खुश होगा। जो डील का मजा ले चुके वो चाहते हैं कि डील वाले उनके साथ ही मुखलिस रहें, चाहे उनकी कारकर्दगी जैसी भी हो, उनकी हिमायत जारी रखें और उनके मुखालिफिन को कोई रियायत ना दें। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की सियासत डील के ही इर्द गिर्द घूम रही है। हालात बदल नहीं रहे, माजी से कोई सबक सीखा नहीं जा रहा। डील करने वाले और डील के तलबगार सब अपना अपना ज़ाती मफाद देख रहे हैं। बयानात, नारे, बातें, सब कुछ ज़बानी जमा खर्च है। हकीकत तल्ख है, तल्ख ही रहेगी। फिक्र ये है कि न जाने पाकिस्तान का क्या बनेगा।